भाजपा क्यों नहीं कर रही उसका उत्तर देवेंद्र प्रमुख देंगे, लेकिन गाय को लेकर कांग्रेस की मानसिकता क्या रही बताइए। ये गांधी की पार्टी है, गांधी इसके सरपरस्त रहे, क्या सिखा के गए बच्चों को? अभिवेक जी अभी नहीं, कई मास्टर पर ही आक्षेप आता है चेले खराब निकले तो, कि गुरु क्या था। इसी संसद में, पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के बाहर इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक दिन वो आया कि 85 साधु गोली से भून दिए गए, दिल्ली की सड़कों पर साधुओं का, संतों का रक्त बहा, रक्त। यही इंदिरा गांधी थी। क्या विषय था, क्या मांग रहे थे साधु? सत्ता मांग रहे थे इंदिरा गांधी की? नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे? नहीं। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि इंदिरा गांधी, देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता ये थी, कम से कम भाजपा वाले इतने तो शर्म रखते हैं कि जो कहे कि गाय नहीं कटनी चाहिए उसको गोली से तो नहीं मार रहे। आपने तो गोली ही से मार दिया था संतों को। भारत के इतिहास में पहली और अंतिम बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे वोट से चुनी हुई सरकार ने साधु संतों को गोली चला के मार दिया, या साधु संतों पर दूसरी गोली चलवाई मुलायम सिंह ने। एक कांग्रेस ने चलवाई और एक मुलायम सिंह ने चलवाई। उस दाग को धोया नहीं जा सकता विवेक जी ना। करपात्री जी ने क्या कहा था उस वक्त, मैं उस बात का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। वो एक श्राप देकर गए थे कांग्रेस को, करपात्री जी महाराज, कि सारा वैभव खत्म हो जाएगा, ये सारी राजसत्ता चली जाएगी। और धीरे धीरे वही हुआ। आपने संसद के दरवाजे पर साधु संतों को सुन नहीं सकते थे बुला के, आपने गोली मार दी। चोर उचक्के संसद में जा सकते हैं, डकैत जा सकते हैं, साधु संतों को बुला के प्रधानमंत्री 2 मिनट बात नहीं कर सकती थी। वो दृश्य भारत ने देखा है और भारत उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। विवेक जी, ये ध्यान रखिए। देवेंद्र प्रमुख, कहाँ वहाँ कुछ मुस्लिम नेता बंगाल में कह रहे हैं कि कुर्बानी भी होके रहेगी और सड़क पर नमाज भी होके रहेगी। लेकिन अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो ये कहे माइक पर कि नहीं नमाज सड़क पर होके रहेगी। बाबा का डंडा इतना तो कम से कम दिख रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को मुझे लग रहा है कि एक बार झूमा झटकी करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बार बरेली टाइप का कुछ वहाँ होगा बंगाल में। योगी जी ने कहा था कि भाई राजी से मान जाओ, अच्छी बात है, नहीं मानोगे, बरेली टाइप का करने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ बरेली वाली दवा देनी पड़ेगी। क्या बंगाल में भी बरेली वाली दवा देनी पड़ेगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को? देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि ये बहुत अच्छी डिबेट भी है और बहुत गहन मुद्दा है, और डिबेट आपके यहाँ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक चर्चा करना, अध्यात्म को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर तथ्य के साथ जवाबदेही होगी। और मैं धन्यवाद पैनल का सबका ही कर रहा हूँ कि उस पर चर्चा हुई है और सारे तर्क दिए गए हैं तर्क के साथ। लेकिन जहाँ कांग्रेस की बात आई है, जिस तरह से आई है सर, वो फंसने वाली बात है कांग्रेस की, स्पष्ट बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर कोई कहा तो डंके की चोट पर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो वो बनने से पहले कहा था और बनने के बाद भी, और आज भी कह रहे हैं। और बहुसंख्यक की बात करनी है तो वो बनने से पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। और हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भारत के संविधान का भी समर्थन हम करते हैं। लेकिन प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जब बैठकर ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मंदिर जाता हूँ और मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना अधिकार है। ये सारी चीज़ स्पष्ट करने के बाद, और सर बड़ी बात यह है कि आज जब हम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं, आज शुभेंदु अधिकारी जी की जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो चर्चा उसी दिन निकल कर आ गई थी जिस दिन उनके प्रचार में अपने पैर से जूती चप्पल निकाल कर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया था। तो मुख्यमंत्री कम और साधु के रूप में, जिस पर आज अमिताभ सर चर्चा कर रहे हैं और इनकी डिबेट में आनंद भी आता है, वो तभी साबित हो गया था कि यहाँ जो है उन्होंने एक तरह से गुरु मान लिया है और एक संत को बना लिया है।
और जब संत के दिए निर्देशों द्वारा, संत के दिए रास्तों के द्वारा, जब उत्तर प्रदेश जिसको यूँ कहते थे लोग कि ये जंगल राज है, यहाँ क्राइम का राज है, आज मिसाल के तौर पर सर 22 प्रदेशों में हम हैं और सारे प्रदेशों में सबसे टॉप स्तर जो है कानून व्यवस्था से लेकर विकास दर से लेकर वो उत्तर प्रदेश का है। हम सबसे लास्ट वाले नंबर से सबसे आगे आ गए हैं, उसी का परिणाम है। और ये जो नियम लागू हो रहा है वहाँ, जिस गऊ कसी की या कटने की जो बात करते हैं, इसे हम पूरे देश में डंके की चोट पर इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने कहाँ नहीं किया है। आप कहीं उत्तर प्रदेश की बात कर दो सर, एक जगह भी कहीं ये चीज़ अब नहीं होती, ओपन तो ओपन, अंदर भी नहीं होती। और कई बार हमें कहते हैं कि जो इस पर आप जो एक कानून बना दीजिए। कानून तो इस देश में सबसे पहले सर्वे भी चल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अगर ये सारे लोग विपक्ष के इकट्ठे होकर कहें भारतीय जनता पार्टी को कि बहुसंख्यक के आधार पर, क्योंकि हिंदुओं का अधिकार है, सर आपने 47 का जिक्र किया है, क्या क्या देश के साथ गद्दारी हुई है, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन गया था। इसे तो कांग्रेस जबरदस्ती ला रही है खींच कर अब तक। क्यों तो गऊ की दुर्गति होती, क्यों ब्राह्मण की दुर्गति होती, क्यों साधु संतों की दुर्गति होती और क्यों हत्याएं होती। ये सब जो है ये बोए हुए बीज हैं। और वो जो शराब की बात कर रहे हैं सर, वो शराब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अच्छे और सिद्ध महात्मा का वो शराब था, वो परिवार तक था, उसे मैं जिक्र करना नहीं चाहता। अभी तो ये बात है, ये कई बार गोपाष्टमी जो त्यौहार है, ये जो घटना घटी है सर, उस पर जाएंगे तो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया 2024 में। वो संविधान हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, 24 में इसका फैसला हो चुका 2024 में। देवेंद्र जी, क्या फैसला हुआ है? हिंदू राष्ट्र का फैसला 2024 में हो चुका हुआ। विवेक जी, 24 में क्या फैसला हुआ? कांग्रेस की सीटें, अरे भाई सवाल तो पूछ लो दादा, कांग्रेस की सीटें भाजपा ज्यादा आ गई क्या 24 में? अब आप बोलने दें, जी जी, इसीलिए निवेदन किया। 24 में मैं दोहरा रहा हूं आपके सम्मानित चैनल से, राष्ट्रवाणी से, पूरी जिम्मेदारी से, फैसला ये हुआ कि 2024 में 4000 पार संविधान को बदलने की जो मांगी गई थी जनादेश, जनता ने उसको ठुकरा दिया। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बंटवारे के बाद हो गया, कांग्रेस तो ये जबरदस्ती कर रही है, यानी संविधान को ये मानने वाले नहीं है, संविधान को इनका विश्वास नहीं है। देखिए आपके सामने चैनल में कह रहे हैं, आप संविधान को आप लोग नहीं मानते, कांग्रेस ने जबरदस्ती, राहुल गांधी संविधान को मानते ही नहीं है, ना उसको पढ़ते हैं, ना उसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान को जब आप लोग क्या बचा इसके आगे बताइए? जब उसमें इसके आगे कुछ नहीं बचा। संविधान को राहुल गांधी पढ़ लेंगे, संविधान को जिस दिन विवेक जी राहुल गांधी पढ़ लेंगे, कांग्रेस समझ लेगी और साथ साथ अखिलेश जी भी समझ लेंगे, उस दिन इस तरह के बोलने की जो आपकी भाषा है चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। संविधान का सम्मान कीजिए, बात हिंदू राष्ट्र के मुसलमान की नहीं चल रही है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मेरे आपके बनाने से नहीं बनेगा, ये हिंदुओं का देश है भाई, संख्या है 100 करोड़ प्लस है। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो गलत है। ये तो ऑलरेडी ये तो संविधान का सम्मान करने की बात है, सबका साथ सबका विकास। हम हिंदू होकर भी अल्पसंख्यक की मदद करते हैं, हमारे पड़ोस में जो हमारे साथ होता है, हमारे अल्पसंख्यकों के साथ होता है, न राहुल गांधी बोलते हैं, न अखिलेश, न विपक्ष। आप जनता ने ईमानदारी से बोलना जनादेश नहीं दिया, आपकी बात जिसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन गया बंटवारे के बाद, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन नहीं गया। आप इसे हिंदू राष्ट्र जो कमी रह रही है बनाकर छोड़ेंगे, आप इसे बनाकर छोड़ेंगे। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस काम कर रही है, विपक्ष काम कर रहा है, उससे सोया हुआ हिंदू जाग रहा है और आप ये बात अपना अधिकार मांग रहा है और सरकार को अधिकार देना पड़ेगा, हमारी हो या आपकी हो। ये तो बन रहा है। थोड़ा समझिए आप, ये चश्मा उतारिए। नहीं चश्मा उतरा हुआ विवेक जी, चश्मा आप लोगों का चढ़ रहा है, आपको जरूरत है चश्मा उतारने की। संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया, जो आप कह रहे हैं देवेंद्र प्रभु को भी और विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। बात को थोड़ा इतना भी हल्का ना करो। भाजपा को कुछ बड़े परिवर्तन करने का मन होता तो 19 में हो जाते, राहुल गांधी हाथ नहीं पकड़ सकते थे। कांग्रेस 45 सीट पर खड़ी थी, क्या भाजपा अपने दम पर बड़ी मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस रोक लेगी? और जो लोग मजाक बनाने की आदत बंद कर दीजिए। बंगाल में भी आप कहते थे भाजपाइयों का क्या है, दिमाग खराब हो गया, बंगाल में इन्हें कौन जानता है।
इतना प्रचंड बहुमत ले आए जो विधान चंद्र राय से लेके आज तक कोई नहीं लाया। अब आप लोग टाप रहे हो इधर उधर, गर्मी में बौखलाए घूम रहे हो, कहीं पेड़ की छाया मिल जाए। मान लीजिए 29 के चुनाव में इनकी सीटें आ गई 375, तब क्या करोगे? गंगा में कूदोगे? तब क्या करोगे? आपकी भी 415 आ चुकी ना इंदिरा जी के मरने पर। हाँ, ये अलग बात है, उसके बाद 272 भी नहीं आई कभी भगवान के उससे, लेकिन एक बार तो आई ना। और इनकी आ गई तो क्या करोगे? फिर कौन पहुंचा पकड़ेगा? हम उसका नाम बता दो कि ये चंदगी नाम है, ये पहुंचा पकड़ लेंगे सरकार का। तब तो विधान भी नया हो सकता है और संविधान भी नया हो सकता है। संविधान, विधान, प्रावधान सब राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्र किसी संविधान, प्राविधान, विधान के लिए नहीं है, ये सब राष्ट्र के लिए है विवेक जी। और राष्ट्र कौन है? 150 करोड़ लोग। खैर, मुफ्ती साहब, आपने कहा 500 वर्ष, 5000 वर्ष से इस्लाम में कुर्बानी हो रही है, विक्रमादित्य जी ने उसका खंडन किया एक। और दूसरा आपने कहा कि इस्लाम में तो गाय को पवित्र माना है और गाय की कुर्बानी प्रतिबंधित है। उन्होंने एक सूरा हदीस का पढ़ के नंबर सहित बता दिया कि जिसमें लिखा है कि पैगंबर साहब ने अपनी पत्नी के नाम पर कई गायों को जिबह कर दिया। मुफ्ती साहब, अब इससे बड़ा और प्रमाण फिर क्या होगा? इसका मतलब गाय काटने का शगल आपको पुराना है जी? नहीं, देखिए, पुराना है, नया नहीं है। मैं विक्रमादत्त हमारे धर्म गुरु को झूठा उठा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर चैनल पर बदतमीजी करना इनकी आदत है। जिसकी जैसी तरबियत है वैसे करते हैं। मैं अब थोड़ा आईना दिखाऊंगा। अरब में आज भी गाय काटी नहीं जाती, आज भी ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है। 5000 साल पहले काल्डिया, ये सिविलाइजेशन सबसे दो पुरानी सिविलाइजेशन है। एक हड़प्पा की, एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की। मैं इतिहासकार हूँ, मैं फॉरेन से पढ़ा हुआ हूँ। अब मैं आईना दिखाने आया हूँ। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये 5000 साल पहले सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये कुर्बानी है। 5000 साल पहले जो सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान करना चाहते थे, नहीं हुआ। हजरी सम्मत कौन सा था बताओ ना, सम्मत कैलेंडर बताओ। 5000 गणना लाते हो, हजरी सम्मत समझ बताओ कौन सा था, कौन सा हजरी सम्मत था? कैलेंडर बताओगे? गणना ले आए। अरे महाराज, मुझसे देखो। अरे पहले मेरी बात सुनो, क्या बताओ मुफ्ती साहब, अरे पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिए ना। सम्मत कौन सा बताओ भाई। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप सुनिए। अरे पहले बात सुनो। हजरी सम्मत तो अभी नहीं बोल रहे आपके, आप नहीं है। पहले बात सुनिए करने के लिए अब मेरी बात छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रम समझे, जैसे को फैसला में लेके हमें अच्छे से भी करना आता। आपकी जो बदतमीजियां हैं अच्छे से वो अभी। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलो। आप बात में बोलिए, आपको अख्तियार है। पहले मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, के अंदर स्थिति थी कि करते रहो आप। बिल्कुल जो लाठी चलाओगे तो लाठी यहाँ से भी खाओगे। अब सुन लो साहब, अब मेरे को बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी पुस्तक से निकाल के बताया है जो आपकी पुस्तक में लिखा है। तो आप पुस्तक का प्रमाण अपनी किताब का। अरे पहले सुनो, आपके हुजूर साहब मैंने लिख के बता दिया। आप अपने हुजूर की बात नहीं मानते हो तो मुझे बताओ किस बात करोगे? अपने हुजूर की बात मानिए ना। मैं तो आपके हुजूर की बात क्यों करती हूँ कि जो आपके रसूल साहब ने जो किया है, उसके बाद मैंने खुद बता दी। मैं अपने घर से बताऊँ भैया वो पन्ना फट दो, पन्ना फटवाओ। मैं कह रहा हूँ आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए, शायद पढ़ के आए होंगे पाकिस्तान विदेश में। जाहिल सुन, दिखाई देगा आज भारत विश्व के इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, आप छुपा नहीं सकते चीजों को। आप आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब, उनकी बात सुनिए फिर आपको अवसर। जी मुफ्ती साहब, देखिए सुनिए, हाँ, आज भी वहां गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती। हमारे पास जानवर हलाल है, मगर हम किसी के भावनाओं को। अरब में गाय मिलती भी नहीं होंगी ज्यादा मेरे ख्याल से।
हाँ, सुनिए सुनिए, इस्लाम के अंदर बर्रे सगीर में ये देखिए बकरे की कुर्बानी है और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ भैंस की और बैल की लोग कुर्बानी देते आए हैं। मेरा कहना ये है कि कुर्बानी गाय की नहीं होनी चाहिए। अब मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। मिजोरम किसका है, नागालैंड किसका स्टेट है, गोवा किसका स्टेट है? शर्म है तो जाओ वहाँ जाकर के बंद करो गाय की कुर्बानी। गाय काटी जा रही है। हेमंत विश्व शर्मा ने डिविनेशन का क्या कहा था? गाय अंदर अंदर काट के खाओ, बाहर मत आओ। जाओ हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई करो। क्यों शर्म नहीं आ रही? आज भी गाय खुलेआम कलकत्ता में बेची जा रही है। मुसलमानों के एरिया में लेके आ रहे, हिंदू लेके आ रहे। और ये बीजेपी का प्रवक्ता कहते हैं कि जर्सी गाय काटी जाती है। वहां जर्सी गाय के ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक ठीक। आप आपका मूल तर्क ये है कि यहाँ काटी जा रही है, वहाँ काटी जा रही, तो फिर बाकी जगह क्यों न काटी जाए, तो क्या दिक्कत है? मूल तर्क ये है, मैं समझ गया। ठीक, आचार्य विक्रमादित्य जी। जी मुफ्ती साहब कह रहे त्रिपुरा में काटी जा रही है, मिजोरम में काटी जा रही है, नागालैंड में काटी जा रही है, तो फिर सब जगह क्यों नहीं कटे? दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ काटी जा रही है उसको रोकने की पुरजोर पूरा सनातन प्रयास कर रहा है। संत महात्मा अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकारों के समक्ष रख रहे हैं। जो गौ रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाए, आने वाले समय में हिंदू समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। और जो नहीं निभाएगा, पहले वालों ने नहीं निभाए, पहले अब वो चले गए, अगर ये नहीं निभाएंगे तो ये क्या आएंगे? तो ये प्रपोजल लिख के नहीं आए। ये बात साफ साफ है कि सनातनी हिंदू बैठा हुआ सब देख रहा है, सब देखता है, लगातार देखता है। और जब विश्वास रखता है, हम वो लोग हैं जो धैर्य से विश्वास करना जानते हैं, और जब विश्वासघात होता है तो उसका प्रत्युत्तर भी देना जानते हैं, और वो प्रत्युत्तर दिया गया। हम लोगों ने जिसकी सरपरस्ती सही, जिसके साथ रहे, वहां पर उनके साथ पूरा साथ निभाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी के आमतौर पर आप देश के अंदर पूरा हिंदू समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस ने बदतमीजी करनी शुरू करी तो उनको परित्याग कर दिया गया। आज बिल्कुल इस्लामीवादी पार्टी हो गई है। अभी आपने कुछ तथ्य उपस्थित किया अमिताभ जी, मैं कह रहा हूँ आपको एक शायद तथ्य आप भूल गए याद। अभी मैं आपको याद कराऊं, केरला की बीच रोड में कांग्रेस ने तो बीच रास्ता में करवा दी थी। अभी बैठे भाई साहब कह रहे थे बीच रास्ते में बीफ पार्टी करी गई थी, तो हिंदुओं ने परित्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? हिंदू नहीं साहब खड़ा। अब कुछ इरले विरले हैं। और मौलाना साहब को भी बताऊं कि मौलाना साहब आपके भी कहीं ना कहीं पूर्वज जो थे वो भी हिंदू रहे थे ना, वो भी हिंदू थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे लोग जो हिंदू रहे, कभी ना कभी आपके पूर्वज हिंदू थे, आज आप गाय काटने में लग गए हैं, गाय काटने की सपोर्ट में लग गए हैं। वस्तुतः आपने सीधी पैरों पर बैठ के बात कही नहीं कटनी चाहिए, तो मैंने उसको कहा कि आपकी किताबों में ये बात लिखा है, आपको स्वीकार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं 5000 साल पहले, मेरे पास अपना इतिहास मौजूद है, कैलेंडर पता है कि महाराज विक्रमादित्य युधिष्ठिर संवत चलता था, और युधिष्ठिर संवत 3032 में निषेध हुआ। उससे पहले जो संवत थे, आप मुझे बता दीजिए, अगर आप 5000 साल पहले इस्लाम को मानते हैं तो कौन सा कैलेंडर था, कौन सी तारीख थी, कब शुरू हुआ था, और वो कैलेंडर आज कहाँ है? आपने मेसोपोटामिया पता नहीं कौन कौन से वहां पर कौन कौन से लिया, ठीक है आचार्य जी।